आज हम बात करते हैं 16x40 प्लॉट साइज़ की। और इसमें हमने बाइक पार्किंग की व्यवस्था की है और इस तरह से डिज़ाइन किया है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंट आए और आप भी रह पाएँ। तो सबसे पहले हम 16 फीट देख रहे हैं आप, तो हमने सबसे पहले 8x16 का हमने इसमें पार्किंग के लिए जगह दिया है। कॉर्नर पे दो हम इसमें पिलर बना देंगे और बीच में हमने दो पिलर, एक बड़ा पिलर का प्लान किया है जिससे कि आपके दो दरवाजे, दो मेन गेट लगें। तो उस दो मेन गेट से क्या है कि आप डायरेक्टली बाइक उस मेन गेट को ओपन करके, इस मेन गेट को ओपन करके डायरेक्टली बाइक आप डायरेक्ट पार्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइक आपकी आ सकती हैं इसमें। तो अभी इस तरह से आप बाइक पार्क कर सकते हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा अलग हटके बनाया है हमने ये नक्शा। तो यहाँ पे 4 फीट एक साइड से, इस साइड से भी ले सकते हैं, उस साइड से भी 4 फीट का हमने एक चढ़ाव लिया है। नॉर्मली 3.5 सवा 3 फीट का पर्याप्त रहता है, लेकिन हमने 4 फीट इसलिए लिया है जिससे सामान का आसानी से हम चला पाएँ। तो जस्ट इसकी मार्किंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये इस तरह से आप अगर करते हैं तो ये यहाँ पे 4 फीट की जो जगह है पूरा इसको आगे हमने छोड़ के रखा है। अभी जो बाकी एरिया बचा तो ये करीब 16 माइनस 4 मतलब 12 फीट का है और नीचे हम 14 फीट तक का इसको कवर करेंगे। तो ये हमने 8 फीट तक मार्किंग की थी, तो वो 12 फीट गया टोटल 14 मतलब 22 फीट। तो ये 12x14 का एक आपका ड्राइंग रूम यहाँ पर निकल आता है। तो साथ में जो हम इसमें साइड से चढ़ाव दिया है, इसके नीचे जो आपको जगह मिलती है वो आप इस ड्राइंग रूम में भी सम्मिलित कर सकते हैं, या फिर आगे हम बताएंगे तो आप वहाँ से वॉश एरिया से भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी ये हमने 4 फीट लिया है और ये यहाँ से टर्न करेगा, तो हम इसको दूसरे कलर से यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे ये चढ़ाव आपका टर्न करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो इसलिए हमने ऊपर का इसमें अभी दिखा नहीं रहे हैं। बाद में हम जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तब इसको दिखाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो ये आपका 12x14 का काफ़ी बेहतरीन बन जाएगा। अभी देखिए जो कार पार्किंग है, सॉरी बाइक पार्किंग है, वहाँ से हम अंदर घुसने के लिए यहाँ पे एक 3 फीट का एक गेट का मार्क लगा देते हैं। सॉरी, इसमें हमने गेट का मार्क लगा दिया और इस साइड 4 फीट का एक विंडो दे सकते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन इस रूम में होने लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 12x14 का जो रूम है जिसमें हम सोफ़ा, टीवी वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। इस तरह हमने डोर का मार्क कर लिया है। और अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले अब हम देखते हैं कि अंदर का जो रूम है उसके बारे में थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। तो अंदर वाले रूम के लिए हमको 6 फीट की छोड़ के, मतलब 10 फीट का एटलीस्ट रूम साइज चाहिए और रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो चढ़ाव की साइड से काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 तक का मार्क लेके नीचे तक एक ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो इतना एरिया हम रिज़र्व कर देते हैं वॉश एरिया और किचन के लिए। ये हमने इसको मार्क कर दिया है। अभी जो अंदर का एरिया आपका बचा है, ये अंदर का एरिया बचा है इसके लिए, कमरे के लिए। तो अब 22 फीट पे हम ऑलरेडी पहुँचे हैं। तो अब मान लो कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट अब अंदर ना जाए, इसलिए हम इसका वॉशरूम इधर ही आगे की साइड एक वॉशरूम बना देते हैं। तो एक 6x4 या 7x4 का बाथरूम ले सकते हैं। अभी हमने 6x4 का बाथरूम इसमें डिज़ाइन किया है। इसको मार्क कर देते हैं अलग कलर से। तो ये जो आपका वॉश एरिया है, टॉयलेट है, ये 6x4 का ये बहुत सफिशिएंट रहता है, जो ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। अभी इसके जो पीछे है तो यहाँ पर ये जो अंदर का कमरा रहेगा और ये यहाँ पर इसका गेट बना देते हैं। तो गेट का जो हमने मार्किंग कर दिया है ये दरवाज़ा का मार्किंग कर दिया है जिससे आपको दिखाई दे। तो ये इस कमरे का डोर है। और अगर हम इस कमरे के साइज़ की बात करें तो ओवरऑल अगर देखें तो ये 14 फीट
लंबा कमरा है और 14 बाई 10 का इसका पैमाइश है। तो 14 बाई 10 एक सफिशियंट रहता है, एक काफ़ी अच्छा बेडरूम माना जाएगा। और इसमें सारे कूलर वगैरह, एसी सब हम व्यवस्था लगा सकते हैं। अब देखते हैं जो टॉयलेट के सामने वाला एरिया है ना, इसको हम यहाँ पर वॉश एरिया बनाएंगे। तो ये जो वॉश एरिया है तो हमने यहाँ पर प्लान किया है 8 बाई 6 का एक वॉश एरिया किया है, जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन आराम से लग जाएगी। और ये जो टॉयलेट के आगे वाला हिस्सा है इसको भी इसमें मर्ज कर देते हैं, तो ये ओपन स्पेस रहेगा। दरवाज़ा देना चाहें आप दरवाज़ा भी दे सकते हैं, जहाँ पे बीच में लाइन आई है। अदरवाइज़ इसको आप अगर पूरा ओपन रखते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको ओपन कर दिया है, अभी ओपन कर दिया है हमने इसको। और अब देखिए इस तरह से आप यहाँ पे बीच में दरवाज़ा भी दे सकते थे और इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए अभी यहाँ से अंदर आने के लिए आप इस साइड यहाँ पे दरवाज़ा दे दीजिए ये, और बीच में भी दरवाज़ा दे सकते हैं। हम इसको मार्क कर देते हैं अलग कलर से, और ये यहाँ पे अंदर आने के लिए दरवाज़ा हो गया। तो अब अगर कोई दूसरा आदमी कोई आता है, विजिटर्स आते हैं आपके यहाँ, कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो वो यहाँ से वॉशरूम का यूज कर सकते हैं और अंदर का रूम प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। अब ये जो ओपन एरिया है इसके पास में हमने 10 बाई 6 का किचन बनाया है, तो इसका स्लैब वगैरह आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हमने एक यहाँ पर कि न साइड से एक करीब 6 बाई 6 में हमने इसमें ग्रेनाइट इसमें लगा देंगे, जिसमें आप किचन वगैरह आपका ये मिक्सी है, ऐसे सब आइटम उसमें आप रख सकते हैं। तो एक इंडिकेशन इसमें यहाँ से पहले दरवाज़ा दे देते हैं इसका। दरवाज़ा में एक इंडिकेशन लगा दिया। अब उसके बाद आपको करीब 6 फीट इधर रखेंगे अपन, जिससे कि आपकी जो आपको पर्याप्त जगह मिल जाए सामान रखने के लिए। इसको भी तो ग्रे कलर में कर देते हैं, इससे थोड़ा सा अलग कलर लगे। इस तरह से आप किचन बना सकते हैं। तो एल शेप का किचन बनाना पड़ेगा, तो आप सामने से भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा आपका। अभी आप अंदर वाले कमरे में ग्रीन कलर से जो हमने दिखाया है, इसमें आप खिड़की लगा सकते हैं, तो ये खिड़की भी वॉश एरिया में ओपन हो जाती है। अब आप ज़रा शुरू से देखें तो ये 12 बाई 14 का जो आपका शानदार रूम है, इससे कोई भी अंदर आके गेस्ट ये 6 बाई 4 का जो आपका वॉश टॉयलेट है उसको यूज कर सकता है, और अंदर आने की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया को आपको वॉश एरिया से भी सीढ़ियों के नीचे का एरिया आप देख सकते हैं, वहाँ कुछ रख सकते हैं, फ्रिज रख सकते हैं। नॉर्मली वास्तु के हिसाब से इसको खाली रखना चाहिए, लेकिन आपकी मर्जी है, छोटा एरिया है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओपन रखें, जैसा आपका मर्जी है वैसा रख सकते हैं। ये स्पेस आपके कई चीज़ों में काम में आ जाएगा। आप अगर उसको छोटा करके देखें ओवरऑल, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है अपना घर। शुरू में जो पार्किंग है आपका, पास में जाके देखते हैं। ये देखिए 8 बाई 16 का एक आपका पार्किंग एरिया हो गया। और इस चढ़ाव में हमने अभी केवल नीचे तक का ही दिखाया है। ऊपर जो मोड़ आएगा वो हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं उसको देखने के लिए। आपका 12 बाई 14 का बहुत बढ़िया शानदार रूम हो जाएगा यहाँ से अंदर जाने के लिए। और यहाँ से आप वॉश एरिया भी यूज कर सकते हैं और टॉयलेट भी यूज कर सकते हैं जहाँ भी आपको जाना है। सीढ़ियों के नीचे आप हैंड वॉश भी लगा सकते हैं, जहाँ से आपके गेस्ट आके हैंड वॉश करके आ सकते हैं। और ये जो सीढ़ियों में ब्लू कलर का एरिया जो हमने ये वाला एरिया दिखाया है, इस एरिया को आप इस दरवाजे के पास से भी एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, करीब 7 से 8 फीट पर रहेगा। तो आपको सर से टकराएगा नहीं। नीचे की जगह आप डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इस एरिया को। अब ये आपका पूरा प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर आपका रेडी हो गया है। और ये देखिए इस तरह से आपका ये दिखेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें और मॉडिफिकेशन है तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ai.magicfloorplan@gmail.com पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
अब चलिए हम ऊपर का भी दिखा देते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया है नेक्स्ट पेज पर। अभी देखिए जो सीढ़ियाँ जो अपनी आ रही थी ना नीचे से, अब हम इसको ऊपर की साइड लेके चलेंगे तो इसको, और ये जो आपकी पार्किंग है ये भी आपका ऊपर जगह खाली रहेगी तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चढ़ाव जो आप नीचे से चल के आ रहा है, इसको अभी मोड़ दे के करीब 3 से 4 फीट हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले इसका कलर हटा देते हैं जिससे कि ये नीचे वाली मार्किंग हट जाए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है इसका और इसका सब कलर हटा दिया है। इसको भी डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ से पूरा ये जो एरिया है आपको पूरा एरिया मिलेगा। इस सबसे पहले जो चढ़ाव है, चढ़ाव बना देते हैं। तो ब्लू कलर का जो हमने दिखाया था वहाँ से करीब 4 स्टेप्स और आगे ये चलने वाला है। उसके बाद आपको करीब 8-10 फीट जगह करीब आपको यहाँ पे मिलेगी। 9 से 10 फीट जगह आपको मिलने वाली है। सो आपका टोटल 16 फीट है। 16 फीट में से 4 + 4 8 चला गया। 8 चला गया तो ऑलमोस्ट 8 फीट आपको यहाँ मिल लेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 फीट का एक बाथरूम, 4x6 का एक बाथरूम यानी दैट इज़ 4x6 या 4x7 का किनारे से बाथरूम डिज़ाइन कर देते हैं। तो जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे तो उसके सामने आपको 4 फीट जगह मिलेगी और बगल में आपको एक बाथरूम मिलेगा। तो इस और ऐसे ही इसके पैरेलल में एक और बाथरूम बना देते हैं। तो ये 4x6 का किनारे से दोनों बाथरूम आपके बन जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये सब हटाना पड़ेगा आपको। ये सब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हटा देते हैं। पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्लीन कर देते हैं जिससे कि ये सब इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो हमने इसको अभी थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं, 1 मिनट। तो ये हमने डिलीट कर दिया है। अभी देखिए ये सीढ़ियाँ जो आ रही थी आपकी, अभी हम क्या करते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और एक साइड 1 आर के और दूसरी साइड एक 1 आर के निकलने वाला है। अभी देखिए किस तरह से रहेगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको बॉर्डर अब दे दीजिए जिससे कि ये बॉर्डर हो गया। बाथरूम को बाथरूम पूरा बना दीजिए फिर से। और ये करीब 15 फीट जगह आपको मिलती है पूरा ओवरऑल। अंदर 14x10 का पूरा कमरा मिल जाता है। उसके सामने थोड़ी सी एक गैलरी मिल जाती है आपको, करीब 8 फीट का ये गैलरी मिल जाएगी। तो ये मल्टीपर्पज़ रहेगा। जो आपका पिंक कलर का एरिया है ये ओपन एरिया है, डक्ट रहेगी। डक्ट को आप छोटा भी कर सकते हैं तो एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और उसके बगल में आपका ये 10x10 रूम के बगल में ये आपका किचन आ गया। 10x6 का एक किचन आ जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह अगर हम ऊपर उधर दूसरी साइड चलते हैं तो यहाँ पर ये देखिए 15x10 का एक बेहतरीन रूम निकलेगा आपका यहाँ पर। 15x12 का एक बहुत अच्छा रूम निकल जाएगा। और आगे की साइड जो है ये यहाँ पे किचन आ जाएगी आपकी। तो ये चढ़ाव के पास यहाँ इसका वेंटिलेशन हो जाएगा, क्रॉस वेंटिलेशन, बहुत बढ़िया वेंटिलेशन रहेगा। एक बाहर की साइड भी वेंटिलेशन दे सकते हैं। और ये जो चढ़ाव आपका आ रहा है, जो जगह ये वाली जगह बची हुई है, ये वाली जगह चढ़ाव घूम के वापस से फिर आगे बढ़ जाएगा। ये टॉयलेट है। पहले वाला रूम जो रहेगा उसके लिए टॉयलेट बना दिया है। अंदर से इंटरनल लिंक भी दे सकते हैं, बाहर से भी इसकी कनेक्टिविटी दे सकते हैं आप। इसी तरह से दूसरे वाले रूम में ये यहाँ पे दरवाज़ा आ जाएगा और यहाँ से एक दूसरा टॉयलेट है। टॉयलेट को आप यूज कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये 1 RK का बेहतरीन प्लान हमने बनाया है, ये बहुत अच्छा। तो इसमें आपके 2 रूम, ऊपर 1 RK तो ऑलमोस्ट 5000 4000 टू 5000 1 रूम चला जाता है एरिया के हिसाब से। अगर आप देखेंगे जहाँ हमने जिस दोस्त के लिए डिज़ाइन किया है तो वहाँ पे करीब ये 4000 से 5000 के बीच में जाता है। तो 2 रूम ऊपर के 8 से 10,000 रुपये का इनकम करवा सकते हैं ये। तो ये अपना डिटेल जानने के लिए, प्लान जानने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए आप हमको जीमेल कर सकते हैं
एक बार मैं फिर से आपको जीमेल का एक बार आईडी बता देता हूँ, aimagicfloorplan@gmail.com। तो आप इस पर हमको ज़रूर लिखिएगा। हम बहुत ही नॉमिनल चार्ज एक लेते हैं, जिससे ओनली 50 रुपीज़।